हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने काइंड्स की होती हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की हमने इसमें डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज की सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी हिंदी है साधारण अवकल समीकरण। क्या है? साधारण अवकल समीकरण। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। इसको कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? दो पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। एक तो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने पार्टों में डिवाइड किया? दो पार्टों में हमने डिवाइड किया। कितने पार्ट्स हैं इसके? दो पार्ट्स हैं। ठीक है, पहली है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बारी बारी ये है क्या और किस तरीके से ये होती है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ऐसी अवकल समीकरण जिसमें कि हम उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके उनके जो अवकलज होंगे वो प्रथम कोटि के होंगे या प्रथम घात के होंगे और उनका प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल नहीं होगा। उस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहली बात है कि हम किस तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, x और y हमें क्या होता है ये जानना जरूरी है। देखिए, dy बाई डी एक्स में हमेशा यूजली हम इसमें यही लेते हैं कि x कैसा वेरिएबल होगा? x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कैसे वैल्यू होगी? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन in which a differential equation in which dependent variable and all its dependent variable and all its derivatives occurs in the फर्स्ट डिग्री। कैसी हो? फर्स्ट डिग्री का हो। ठीक है, एंड नो प्रोडक्ट
of and no product of dependent variable and its derivative. Occurs is called linear differential इक्वेशन। क्या कहलाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या फिर से देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने पार्टों में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस टाइप से क्या डिफाइन करेंगे हम। तो सबसे पहले इसके लिए समझने के लिए आपको x dy/dx की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होती है। x यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप क्या लिखोगे? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि क्या होना चाहिए उसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx होगा। ऑक्यूर्स इन द फर्स्ट डिग्री। अब फर्स्ट डिग्री का मतलब है कि इसकी पावर है या इसकी घात बोले वो कैसी होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में होनी चाहिए। एंड नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, और डिपेंडेंट वेरिएबल और इनका डेरिवेटिव है इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। दैट्स मीन्स y और dy/dx एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं होना चाहिए उस टाइप की, यानी कि वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स ऑक्यूर्स इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल देखिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है क्या? dy/dx प्लस x³ y इक्वल x² e की पावर x। अब यानी यहां पर कहा था डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए था? फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। तो यहां देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? ये कितने डिग्री का है? डिग्री इसकी कितनी है? 1 है, यानी कि इसकी पावर हाईएस्ट कितनी है? 1 है। यहाँ पर डेरिवेटिव देखिए, ये क्या है? डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब होता है अवकलज। ये भी कितने डिग्री का है? 1 का। अब ये दोनों जब 1 के हैं तो वो तो होना ही चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसके साथ सेकंड हमारा क्या है? एंड नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि इसके साथ में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि नो प्रोडक्ट किसका? y का, और क्या बोले? dy/dx का। तो इस टाइप की ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने बात कर ली। अब हम सेकंड बात करेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसकी बात करेंगे? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, सेकंड है हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन which is not linear is called
नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी? अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर, जो कि क्या ना हो, लीनियर ना हो, उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मीन्स उसमें डिग्री जो हम कह रहे थे, लीनियर में क्या कह रहे थे हम, क्या होनी चाहिए? फर्स्ट डिग्री की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट डिग्री की होनी चाहिए। तो यानी कि नॉन लीनियर जो है वो कैसा हो जाएगा? फर्स्ट डिग्री से नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट डिग्री नहीं होगा, यानी कि हाईएस्ट डिग्री का होगा, या ये कहें कि फर्स्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, यानी 2 डिग्री और क्या हो सकता है? हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री का हो सकता है। अब हाईएस्ट डिग्री का हो सकता है, और सेकंड हमारा क्या था कि नो प्रोडक्ट्स होना चाहिए। लीनियर में क्या होना चाहिए? नो प्रोडक्ट। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? लीनियर में होना चाहिए नो प्रोडक्ट, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ सकता है, यानी कि प्रोडक्ट आ सकता है। उल्टा हो गया, जो लीनियर है वो क्या है? नॉन लीनियर नहीं हो सकती, और जो नॉन लीनियर है वो लीनियर नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के थ्रू आउट अगर हम समझें, एग्जाम्पल के थ्रू आउट अगर हम दें तो इसमें क्या होगा? y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल साइन एक्स ले लिया मैंने। अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स ले लिया। अब देखिए आप यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी क्या आ रही है कि प्रोडक्ट वाली आ गई, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गई, यानी कि वो कैसी इक्वेशन हो गई? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या होना चाहिए? डिग्री क्या होगी? 2 या 2 से अधिक होगी। 2 या 2 से अधिक होगी, यानी कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और y इक्वल साइन एक्स। इस टाइप की इक्वेशन बना ले, यानी कि डिग्री क्या हो गई? 1 से ज़्यादा हो गई। तो यानी कि 1 से ज़्यादा है, यानी कि कैसी इक्वेशन है? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यानी कि हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा किया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमने उन दोनों की क्या समझी? डेफिनेशन समझी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण की कोटि। इसको क्या कहेंगे हम? अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि कहेंगे। कोटि का मतलब कि जैसे हमने जो डिफरेंशियल किया है वो कितनी बार किया है, यानी कि डेरिवेटिव है हमारे पास, वो कितने टाइम्स डेरिवेशन हुआ है उसका, वो जो होगा जितनी टाइम्स डेरिवेशन होगा हाईएस्ट बार, उसी को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे द ऑर्डर ऑफ ए, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? द ऑर्डर ऑफ द highest order of differential present in, प्रेजेंट भी बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि इन्वॉल्व इन differential equation is called
ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल, यानी कि ऑर्डर देखना है हमें, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल प्रेजेंट इन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ना बोल के हम यहाँ बोलेंगे प्रेजेंट इन इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए वे क्या है, इसको क्या कहेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आउट हम समझें इसको। तो देखिए हमारे पास एक है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसका ऑर्डर बताना है। देखिए डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है, 1 टाइम्स हुआ है, ठीक है। डिफरेंशियल कितने टाइम्स हुआ है, 1 टाइम्स हुआ है, यानी कि जितनी बार डिफरेंशियल होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। यानी कि ये पूरी इक्वेशन कैसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या कहेंगे इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें 1 टाइम्स इसका क्या हुआ है, डेरिवेशन हुआ है, 1 टाइम्स डेरिवेशन हुआ है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब ऑर्डर 1 आ गया। अब इसी तरह हम नेक्स्ट में एक एग्जांपल और लूँ मैं, देखिए d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई इक्वल कॉस एक्स, ठीक है। d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई इक्वल कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर कितने टाइम्स डेरिवेशन हुआ है, यानी कि कितनी बार डेरिवेटिव किया है हमने, क्या कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी बार दिख रही है आपको, 2 टाइम्स दिख रहा है, यानी कि कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। जब 2 टाइम्स है तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये था इसका एग्जाम्पल। अब ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद देख लीजिए फिर से एक बार, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल प्रेजेंट इन इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा किसका, डेरिवेटिव, एक जगह और यहाँ नोट कर लीजिए, ऑफ डेरिवेटिव्स कर लेना, क्या कर लेना, ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डेरिवेटिव्स का ऑर्डर देखना है हमें, किसका, डेरिवेटिव्स का क्या देखना है, ऑर्डर देखना है, और जो जितना टाइम्स होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। अब देखिए ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद अब हम बात करेंगे कि इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री यानी घात। डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री की बात करें, डिग्री वो पावर होगी जो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर लगी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, और डिग्री को हिंदी में कहते हैं घात, अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात, यानी कि ये कहें कि हाईएस्ट जो पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, और किसकी, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स होगा, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसकी पावर देखेंगे। जैसे d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल, मैंने y लिख दिया। यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव, यानी कि आपने अभी पीछे ऑर्डर पढ़ा, तो ऑर्डर तो इसका कितना है, 2 है,
ऑर्डर 2 है, तो इसकी डिग्री हम निकालें कि डिग्री क्या होगी, तो डिग्री क्या होगी, इसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। कितनी आएगी, 1 आएगी। इसी तरह अगर मैं ये लिख दूं d2y dx² प्लस x dy बाई dx प्लस y इक्वल 3, ये इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें देखिए पहले तो आप ये बताइए कि ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ऑर्डर हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है यानी कि कितनी बार डिफरेंशिएशन होता है वही उसका ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर आप क्या कहेंगे, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। और डिग्री, तो डिग्री बताइए, डिग्री किसकी देखी जाएगी, जो ऑर्डर है, जिस डिफरेंशिएशन का ऑर्डर हम देख रहे हैं उसी की डिग्री देखेंगे। यानी कि इसका हमने क्या देखा है, ऑर्डर देखा, तो इसी का हम क्या देखेंगे, डिग्री देखेंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, d2y अपॉन में dx², और इसकी पावर कितनी है, ऑब्वियस सी बात है इसकी पावर भी कितनी है, 1 है, तो यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आउट अगर आप समझना चाहें तो एक एग्जाम्पल और है, क्या है, d2y अपॉन में dx², इसकी पावर में क्या लिख दूं, 3 लिख दूं, प्लस 1 प्लस dy बाई dx इक्वल 2, ये लिख दिया। अब आप बताइए ऑर्डर कितना है, 2 है। क्यों, कितनी बार डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स है और ये वाला डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसलिए ऑर्डर भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब 2 टाइम्स ऑर्डर हो गया, यानी कि डिग्री बताइए, इसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो कि हमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसकी हमें पावर देखनी है कि उसकी पावर कितनी है, वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, वही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। यानी कि ये कहें, क्या कहें हम, अगर इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, तो x sin x dy बाई dx इक्वल 0 ही लिख दूं, कुछ भी नहीं लिखें, तो डिग्री बताइए, तो डिग्री कितनी होगी, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 1 टाइम्स हुआ है, यानी कि डिग्री, और डेरिवेशन 1 टाइम्स हुआ है, उसकी पावर देखेंगे तो उसकी पावर, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पावर कितनी लगा सकते हैं हम, 1 लगा सकते हैं, इसलिए डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये थी हमारी डेफिनेशंस। और अब देखिए डिग्री की अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द पावर ऑफ highest order derivatives highest order derivative involved in the equation is called degree of a differential equation। क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन तो हो गई, हमने क्या क्या पढ़ लिया कि ऑर्डिनरी को हमने 2 काइंड्स में डिफाइन किया, उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, आपको क्या बताऊंगे मैं, एग्जाम्पल्स बताऊंगे कि इसके एग्जाम्पल हैं क्या क्या। तो देखिए, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर
एंड डिग्री। कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, आप देख लीजिए। पहला है dy by dx प्लस एक्स वाई इक्वल साइन एक्स। सेकेंड है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस म्यू वाई। थर्ड है y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 dy by dx प्लस y इक्वल e की पावर x। फोर्थ है k d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस dy by dx की पावर 3/2। और फिफ्थ है हमारे पास y इक्वल x dy by dx प्लस k रूट में 1 प्लस dy by dx का क्या होल स्क्वायर। क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। अब इसमें हमें क्या बताना है? ऑर्डर और डिग्री। एक यहां लिख देते हैं ऑर्डर और यहां लिख देते हैं हम डिग्री। ऑर्डर लिखा और क्या लिख दिया? डिग्री लिख दिया। अब देखिए ऑर्डर और डिग्री लिख दिया। सबसे पहले इक्वेशन क्या है? dy by dx प्लस एक्स वाई इक्वल क्या है? साइन एक्स है। तो अब आप बताइए ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहते हैं? जितनी बार डेरिवेशन हुआ है उसका डेरिवेटिव जितनी बार हुआ है, जितने टाइम्स हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। तो ऑर्डर बताइए कितने टाइम्स डेरिवेशन हुआ है? केवल कितने टाइम्स दिख रहा है? 1 दिख रहा है। 1 टाइम्स दिख रहा है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब इसी के साथ में डिग्री देखें हम इसी की, तो डिग्री आप बताइए यहाँ पर जो ऑर्डर है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 1 है। तो हमारे पास डिग्री भी क्या होगी? 1 होगा। अब यहाँ पर बताइए नेक्स्ट में ऑर्डर क्या है? 2 है। क्यों है? क्योंकि डेरिवेशन कितनी टाइम्स हुआ है? 2 टाइम्स हुआ है। अब 2 टाइम्स का जो डेरिवेशन हुआ है उसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो डिग्री क्या होगी हमारे पास? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। थर्ड देखिए यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? पावर कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 3 टाइम्स, यानी कि ऑर्डर 3 है। और 3 टाइम्स जो हाईएस्ट ऑर्डर हुआ है यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है? तो हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1। ये नहीं देखी जाएंगी। तो यानी कि कितनी आ गई आपके पास? 1 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए फोर्थ एग्जांपल में क्या कह रहा है? d2y अपॉन में dx स्क्वायर कितने टाइम्स डेरिवेशन हुआ है? यानी कि 2 टाइम्स हुआ है, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बात करें कि भाई हमारे इसकी डिग्री कितनी रहेगी, तो यहाँ पर देखिए 2 है, अपॉन में 2 है। यहाँ से अगर आप 2 हटाओगे, हटाने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करते ही अब बताइए हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है? d2y अपॉन में dx स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है? 2 है। हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव यहाँ पर तो अलग हो जाएगा, लेकिन हमें केवल किसका देखना है? इसका देखना है। तो यहाँ पर डिग्री भी कितनी आएगी? 2 आएगी। अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में देखिए, बताइए डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स हुआ है? यहाँ पर भी 1 टाइम्स है और यहाँ पर भी क्या है? 1 टाइम्स ही डिफरेंशिएशन है। 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन है यानी कि ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा।
अब इसके साथ में हमें डिग्री देखनी है, तो 1 टाइम्स का जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ तो पावर कितनी है 1, लेकिन यहाँ कितनी पावर है, आपके पास 2 पावर है, यानी कि डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। ये थे हमारे कुछ इसके एग्जाम्पल। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं आपको अलग चीज बताऊंगी। थैंक यू सो मच।